अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अभी हमने इससे पहले वीडियो डाला था यही वाला, लेकिन उसमें आवाज़ ना होने की वजह से दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जो सवाल है उस पर हम देखेंगे दखनियात पर, उसको हम हटा दे रहे हैं। सवाल नंबर हम देखेंगे, आज का जो हमारा सवाल है वो है दखनियात पर मुश्तमिल मारूज़ी सवालात। इससे पहले हमने 3 क्लास है, बहमनी दौर, आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर के ऊपर हमने थ्योरी पढ़ाई थी, और उसी से जो सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी में, टीआरई में या यूजीसी नेट में, और उसी के ऊपर जो भी सवाल अलग अलग स्टेट में पूछे गए, हम उन सारे को लेकर के यहाँ पर हम इकट्ठा करके यहाँ लाए हुए हैं। तो सवाल बहुत अहम है, ज़रूर आप लोग देखें और इसको याद कर लें। दक्कन से जो भी सवाल आएंगे वो यहीं से पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल शोरा में से किसका ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से नहीं है। यहाँ पूछा है कि इनमें से किनका ताल्लुक़ जो है आदिल शाही दौर से नहीं है। अली आदिल शाह सानी, बुरहानुद्दीन जानम या अब्दुल या फिर वजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो वजी का ताल्लुक़ जो है वो आदिल शाही दौर से क्या नाम है नहीं है, इनका ताल्लुक़ जो है कुतुब शाही दौर से है। सवाल नंबर 2 को देखेंगे, दक्कनी उर्दू ज़ुबान की इब्तिदाई नकुश कब से मिलते हैं। 13वीं सदी के अवाखिर में, 14वीं सदी के अवाइल में, 14वीं सदी के अवाखिर में या फिर 15वीं सदी के अवाइल में। तो इनका सही जवाब होगा 14वीं सदी के आखिर में जा कर के जो है इब्तिदाई नकुश दक्कनी के मिलने लगते हैं। सवाल नंबर 3 को देखेंगे, दक्कनी उर्दू ज़ुबान की पहली मसनवी कौन सी है। कुतुब मुश्तरी, कदमराव पदमराव, गुलशन इश्क या फिर अली नामा। तो दक्कनी उर्दू ज़बान की जो सबसे पहली मसनवी होती है वो है कदमराव पदमराव, जो बहमनी दौर में लिखी गई। लिखने वाले हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी। फ़खरुद्दीन निज़ामी इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, तो बहमनी दौर से था, और उन्होंने जो मसनवी लिखी थी, अगर पूछ लिया जाए उर्दू की सबसे पहली मसनवी तो कदमराव पदमराव। दक्कनी उर्दू ज़बान की पहली मसनवी तो कदमराव पदमराव, बहमनी दौर में लिखी गई। सवाल नंबर 4 को देखेंगे, दर्ज झेल शोरा में किनका ताल्लुक़ शाही दौर से नहीं है, किनका ताल्लुक़ कुतुब शाही दौर से नहीं है। मुक़ीमी, गवासी, वजी, इब्न निशाती। 3 में से किनका ताल्लुक़ अगर आप देखेंगे तो गवासी का भी है, वजी का भी है, इब्न निशाती का भी है, लेकिन मुक़ीमी की बात कर ले तो मुक़ीमी का ताल्लुक़ जो है वो आदिल शाही दौर से है। तो ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि मीरा जी शम्सुल उश्शाक़ का ताल्लुक़ किस दौर से है। बहमनी दौर से है, आदिल शाही दौर से है, कुतुब शाही दौर से या फिर निज़ाम शाही दौर से। तो मीरा जी शम्सुल उश्शाक़ का ताल्लुक़ अगर हम देखेंगे तो इनका ताल्लुक़ जो है वो है आदिल शाही दौर से इनका ताल्लुक़ था। सवाल नंबर 6 को देखेंगे, इब्न निशाती का ताल्लुक़ किस दौर से है। बहमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही या फिर निज़ाम शाही। तो इनका ताल्लुक़ जो है कुतुब शाही दौर से। इब्न निशाती की जो अहम मसनवी है वो है फूलबंद। अब है मसनवी गुलशन इश्क का ताल्लुक़ किस दौर से है। बहमनी दौर से, आदिल शाही दौर से, कुतुब शाही दौर से, फिर या निज़ाम शाही दौर से। तो यह ऑप्शन गलत लग गया था, ऑप्शन सी जो गलत है। हमारा जो सवाल का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इनका ताल्लुक़ जो है ऑप्शन बी आदिल शाही दौर से है। और इनके लिखने वाले जो है वो है गुलशन इश्क को नुसरती ने इनको लिखा। नुसरती की 3 अहम मसनवी गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी है। सवाल नंबर 8 को देखेंगे, मसनवी सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल का ताल्लुक़ किस दौर से। बहमनी, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर या फिर निज़ाम शाही दौर। तो सैफुल मुलूक बदीउल जमाल का जो ताल्लुक़ है वो है कुतुब शाही दौर से है। इनको लिखने वाले का अगर हम नाम देखेंगे तो लिखने वाले हैं वो गवासी। गवासी की 3 अहम मसनवी है, जिसमें मीना सतवंती, सैफुल मुलूक बदीउल जमाल और तोतीनामा। इनका ताल्लुक़ जो है किन से था, तो कुतुब शाही दौर से था। किस मसनवी को कुतुब शाही, इनमें से किस मसनवी का कुतुब शाही दौर से ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे ताल्लुक़ को बढ़ा लेंगे। बुस्तान ख़याल, फूलबंद, अली नामा, सैफुल मुलूक, बदीउल जमाल। तो बुस्तान ख़याल देख लें तो सिराज औरंगाबादी की मसनवी है, कुतुब शाही दौर से है। फूलबंद की बात कर लें तो ये इब्न निशाती की है, ये भी जो है कुतुब शाही दौर से है। सैफुल मुलूक की बात करें गवासी की है, ये भी कुतुब शाही है। लेकिन अली नामा की बात कर लें तो नुसरती की है, इनका ताल्लुक़ जो है आदिल शाही दौर से है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखेंगे, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी बहमनी दौर में लिखी गई। कदमराव पदमराव, गुलशन इश्क, फूलबंद या फिर कुतुब मुश्तरी। ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बहमनी दौर में जो लिखी गई वो है कदमराव पदमराव। बहमनी दौर में 2 शुरा का नाम मिलते हैं जो अहम है, मंदा नवाज गैसुदरा और फ़खरुद्दीन निज़ामी। फ़खरुद्दीन निज़ामी के मसनवी का नाम है कदमराव पदमराव।
बुरहानुद्दीन जानम किस दौर के शायर है? बहमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही। ये सवाल इनसे भी आया था। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? तो बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक़ जो आदिल शाही है, ये जो है मीराजी शमसुल उशाक के साहिबजादे थे और इनके लड़के जो थे वो थे अमीनुद्दीन आला। सवाल नंबर 12 को देखेंगे, जगत गुरु के दरबार से कौन शायर वाबस्ते थे? वजी, गवासी, अब्दुल या फिर इब्न नशाती। वजी की बात कर ले तो कुतुब शाही दौर से थे और इनका ताल्लुक़ जो है कुली कुतुब शाह से था। गवासी को तो अब्दुल्ला कुतुब शाह, इब्न नशाती भी अब्दुल्ला कुतुब शाह, लेकिन अब्दुल का ताल्लुक़ जो है इब्राहिम आदिल शाह सानी, जो उनका जो जगत गुरु के नाम से वो मशहूर हुए थे। जगत गुरु किनका नाम था? इब्राहिम आदिल शाह सानी, और उन्हीं के दरबारी शायर जो था वो अब्दुल था और उन्होंने अब्दुल्ला इब्राहिम नामा लिखा था। सवाल नंबर 13 को देखेंगे, आदिल शाही सल्तनत का दूसरा बादशाह कौन था? अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह या फिर इस्माइल आदिल शाह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस्माइल आदिल शाह। इनकी बुनियाद किसने रखी? तो यूसुफ आदिल शाह ने बुनियाद रखी थी और दूसरा बादशाह जो हुआ था इस्माइल आदिल शाह हुए थे। कुल 9 बादशाह इसमें हुकूमत की थी। 14 को देखेंगे, दक्कनी शुरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ ज़्यादा मिलता है? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, हाशमी या फिर नुसरती। तो कुली कुतुब शाह के बारे में आपने पढ़ा होगा कि साहिब दीवान शायर थे और उनके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु सबसे ज़्यादा उन्हीं के यहाँ मिलता है। दर्ज झेल में से किसे मलिकुश्शुरा का खिताब नहीं मिला? इनमें से वो कौन शायर है जिनको मलिकुश्शुरा का खिताब नहीं मिला? नुसरती को मिला था, किसने दिया था? तो अली आदिल शाह सानी ने दिया था। वजी को, ये भी दरबारी शायर थे, किन के? कुली कुतुब शाह के, और 4 बादशाहों का ज़माना देखा था। इनको किसने दिया था? कुली कुतुब शाह ने दिया था। गवासी को देखेंगे तो इनको जो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे और उनको मलिकुश्शुरा खिताब दिया, लेकिन हाशमी के ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से था, लेकिन इनको मलिकुश्शुरा का खिताब नहीं मिला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 16 को देखेंगे, महमूद और फ़िरोज़ का ताल्लुक़ किस दौर से है? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, हाशमी या नुसरती। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन कुली कुतुब शाह। अगर आपने कल का थ्योरी देखा होगा कुतुब शाही दौर से, तो कुतुब शाही दौर के 2 अहम नाम मिलते हैं, कौन? महमूद और फ़िरोज़, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसको गवासी, वजी और कुली कुतुब शाह ने इनका नाम एहतराम के साथ लिया गया है और इनका शुमार गोलकुंडा के बड़े असातिज़ों में होता है। 17 को देखेंगे, मलिक खुशनूद किस दौर के अहम शायर है? कुतुब शाही, आदिल शाही, बहमनी या निज़ाम शाही। तो ऑप्शन में ए लग गया जो गलत है, सही जवाब होगा आदिल शाही दौर का। सवाल नंबर 18 को देखेंगे, दर्ज झेल में कौन शायर निज़ाम शाही सल्तनत के ज़वाल के बाद गोलकुंडा और बीजापुर आया था? इनमें से वो कौन शायर है जो निज़ाम शाही सल्तनत के ज़वाल के बाद गोलकुंडा और बीजापुर आया था? इब्न नशाती, हसन शौकी, हाशमी या फिर नुसरती। तो आप अगर हसन शौकी के बारे में पढ़ेंगे कि इनका ताल्लुक़ दक्कन के 3 दरबार आदिल शाही, कुतुब शाही और निज़ाम शाही, उमर का बड़ा हिस्सा निज़ाम शाही की हुकूमत गुजरा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो आदिल शाही सल्तनत से वाबस्ता हो गए थे। तो हसन शौकी का नाम आता है। सवाल नंबर 19 को देखेंगे, रज़मिया मसनवी फ़तह निज़ाम शाह किसने लिखी? कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी, हसन शौकी या फिर नुसरती। तो इनमें से जो किसने लिखी है? तो हसन शौकी के बारे में है कि इनकी 2 मसनवी है, मेज़बानी नामा और फ़तह नामा निज़ाम शाह। जो फ़तह नामा निज़ाम शाह उनकी रज़मिया मसनवी किनकी? तो हसन शौकी। सवाल नंबर 20 को देखेंगे, दर्ज झेल में कौन सी मसनवी रज़मिया नहीं है? रज़मिया का मतलब होता है ऐसी मसनवी जिसमें जंग के वाक़यात का ज़िक्र किया गया हो, और दूसरी मसनवी जो है जिसमें हुस्न इश्क़ की दास्तान बयान की जाती है उसको बज़मिया वगैरह भी कहा जाता है। तो रज़मिया अगर नाम लिया जाए तो अली नामा के अंदर भी अगर देखेंगे तो इसमें भी जंग के वाक़यात बयान किया गया, फ़तह निज़ामा में भी तारीख़ इस्कंदरी में भी। लेकिन यूसुफ़ ज़ुलेखा एक हुस्न इश्क़ की मसनवी है तो इनका शुमार रज़मिया में नहीं होता है। दक्कन में उर्दू मसनवी का बाकायदा आगाज़ किस अहद से होता है? उर्दू मसनवी का बाकायदा आगाज़ दक्कन में किस अहद से होता है? कुतुब शाही, आदिल शाही, बहमनी दौर या फिर निज़ाम शाही। तो अगर आपने हमारे क्लास बहमनी दौर को अगर लिया होगा तो उसमें यह है कि 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली की अपने सल्तनत छोड़ करके तुगलकाबाद दक्कन जा कर के वहाँ अपना सल्तनत बनाते हैं और वहाँ 1 साल तक क़याम करने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन उनके साथ बहुत सारे शोरा और बहुत सारे सूफिया किराम उनके साथ वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके दीन और तबलीग का काम शुरू करते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक नई
हुकूमत की बुनियाद रखी जाती है जिनका नाम बहमानी हुकूमत होता है। तो बहमानी हुकूमत से ही उर्दू मसनवी का आगाज़, और वहीं पे हमें मसनवी कदमराव पदमराव देखने को मिलता है। 22 को देखेंगे, दर्ज झैल में उर्दू की पहली नज़म कौन सी जो ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज से मंसूब है? तो ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज जो इनसे मंसूब है वो है चक्की नामा। चक्की नामा की बात कर लें तो उर्दू की पहली नज़म कही जाती है जो लिखने वाले ख्वाजा बंदा नवाज गैस दराज, जिनका ताल्लुक़ बहमानी दौर से था। इनके अलावा खुशनामा की अगर हम बात कर लें तो ये किताब जो है किन की है? तो मिराजी शमसुल उश्ताक की किताब है। और दूसरे अगर हम नाम देख लें, नूरनामा होना चाहिए, नूरनामल हो गया, नूरनामा और वसलनामा, ये दोनों किताब अमीनुद्दीन आला की है। सवाल नंबर 23 को देखेंगे, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? बागो बहार, सबरस, फसान अजायब, खुद से मेहर अफरोज़ दिलबर। तो उर्दू की सबसे पहली दास्तान बागो बहार जो कुतुब शाही दौर में मुल्ला वजी ने लिखी थी। सवाल नंबर 24 को देखेंगे, सबरस जो दक्कनी नसर का शाहकार है किस अहद में लिखी गई? कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली आदिल शाह या इब्राहिम? तो सबरस जो है किन की लिखी हुई है? वो है मुल्ला वजी का। मुल्ला वजी वो वाहिद शख्स है जिन्होंने 4 बादशाहों का ज़माना देखा था, और वो जो है जो सबरस को उन्होंने जो लिखा था वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के हुकूमत में जाकर के उन्होंने लिखा था, उसके हद में। सवाल नंबर 25 को देखेंगे, दक्कन की मशहूर दास्तान सबरस को किसने 1932 में दरियाफ्त करके शाये किया था? जमील जालवी, अब्दुल कादिर सरवरी, मौलवी अब्दुल हक या मसूद हुसैन खान? तो इनको मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया था दरियाफ्त करके। 26 को देखेंगे, दर्ज झैल शुरा में कौन दक्कनी नहीं है? इनमें से वो कौन शायर है जिनका ताल्लुक़ दक्कन से नहीं है? गवासी इनका है, वजी इनका भी है, नुसरती, लेकिन आबरू की बात कर ले तो इनका ताल्लुक़ जो है शुमाली हिंद के शायरों में शुमार किया जाता है। शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ़, ये सवाल आप देखेंगे 2 कॉपी, ऐसे ही सवाल आपके BPSC TRE एग्ज़ाम में पूछा गया था। शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ़ कौन है? तो मिराजी, गैस दराज, अमीनुद्दीन आला या बुरहानुद्दीन जानब? तो मिराजी की किताब का नाम है शहादतुल हकीकत, इनकी दूसरी किताब का नाम है शहादतुल तहकीक, और इनके जो अलग किताब है एक खुशनामा खुशनग, और इनकी 5वीं किताब है मग़ज़ मरगूब और शरह मरगूबुल कुलूब, ये इनकी 6 किताबों का नाम है। तारीख़ इस्कंदरी किसकी मसनवी? ये सवाल भी आपसे पूछा गया था। तो तारीख़ इस्कंदरी जो है नुसरती की किताब है, नुसरती की मसनवी है। इनकी 3 मसनवी अहम मानी जाती है, जिनमें है गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख़ इस्कंदरी। किन की है? तो नुसरती की है। गवासी किस दौर में था? कुतुब शाही, आदिल शाही, बहमानी दौर या निज़ाम शाही दौर? तो इनका जो ताल्लुक़ है वो कुतुब शाही दौर से। गवासी की 3 मसनवी, मीना सतवंती, तोतीनामा और सैफुल मुलूक बदियुल जमाल, इनकी 3 अहम मसनवी मानी जाती है। शमसुल उश्शाक मिराजी का ताल्लुक़ किस शहर से था? ये सवाल भी पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में। बीजापुर, हैदराबाद, फ़िरोज़पुर या फिर मेरठ? तो इनका ताल्लुक़ जो बीजापुर, आदिल शाही दौर ने जहाँ हुकूमत की उस जगह का नाम था बीजापुर, और कुतुब शाही ने जहाँ हुकूमत की उस जगह का नाम था गोलकुंडा। तो शमसुल उश्शाक मिराजी का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो बीजापुर। बहमानी दौर की हुकूमत कहाँ कायम थी? तो गुलबर्गा में। सवाल नंबर 31 को देखेंगे, दर्ज झैल में से कौन सी किताब अमीनुद्दीन आला की है? मरगूबुल कुलूम, नसीमुल कलाम, खुशनामा या फिर मोहब्बत नामा? तो यहाँ पे एक सवाल जो था वो मुहिब नामा दे दिया। दरअसल मोहब्बत नामा वो किन से मंसूब है? तो अमीनुद्दीन आला जो कि बुरहानुद्दीन जानम के बेटे थे और मिराजी शमसुल उश्शाक के पोते थे। दक्कन के अरबाब सलासा किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, मिराजी, हज़रत फरीदुद्दीन शकरगंज। बी में मिराजी, अमीर खुसरो, अमीनुद्दीन आला। तो अमीर खुसरो जहाँ जहाँ तीनों में अगर देखें तो अमीर खुसरो जिनका ताल्लुक़ शुमाली हिंद से था। लेकिन चौथा को देखें मिराजी, बुरहानुद्दीन जानम, अमीनुद्दीन आला, ये मिराजी के बेटे बुरहानुद्दीन जानम, उनके बेटे अमीनुद्दीन आला, यानी दादा, बेटा और पोता तीनों जो है अरबाब सलासा में शुमार किया जाता है। दक्कन के तीनों का ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से है। खुशनामा और खुशनग के मुसन्निफ़ तो अभी हमने बताया कि मिराजी शमसुल उश्शाक के किताब का नाम खुशनामा, खुशनग, शहादतुल हकीक़त, शहादतुल तहक़ीक़, और इनकी 5वीं और 6ठी किताब जो मग़ज़ मरगूब और मरगूबुल कुलूब, तो इनको याद रख सकते हैं। 34 का है, आदिल शाही हुकूमत कब से कब तक कायम रही? ये सब सारे सवाल पूछे गए थे। तो इनकी जो हुकूमत थी वो 1490 से लेकर के 1686 तक आदिल शाही हुकूमत कायम रहती है। अशरफ बयाबानी के वालिद का नाम पूछा गया था, इनका सही जवाब होगा सैयद ज़ियाउद्दीन रिफ़ाई बयाबानी। ये यहाँ पे राह छूट गया, इरशाद नामा है। इरशाद नामा वसीयतुल हादी हजतुल बका के मुसन्निफ़ कौन है? तो इनके मुसन्निफ़ का नाम है बुरहानुद्दीन जानम की किताब है, जो मिराजी शमसुल उश्शाक के बेटे थे। इनकी दिगर किताब उनका जो है गंजे, इनके जो अलग किताब है उनका नाम है सुख सहेला और पंचगंज। इनकी है तो अमीर बुरहानुद्दीन जानम की है।
गंज मख्फी और रमूज़ुल आरिफीन वस्लनामा के मुसन्निफ़ तो अमीनुद्दीन आला जो बुरहानुद्दीन जानम के साहिबजादे थे, और इनकी दीगर किताब जो है वस्लनामा, मोहब्बतनामा, नूरनामा, नज़्म वजूदिया, रमूज़ुल सालिकीन और गंज मख्फी और रमूज़ुल आरिफीन इनकी किताब है। मेज़बानी नामा किसकी मसनवी है? सनती हसन शौकी, बुरहानुद्दीन जानम या फिर अमीनुद्दीन आला। तो हसन शौकी की किताब का नाम है मेज़बानी नामा। हसन शौकी की दूसरी किताब है फ़तह नामा निज़ाम शाह, दूसरी मसनवी थी। किस्से बेनज़ीर जिसका एक नाम किस्से तमीम अंसारी से भी है मुतल्लिक़ है, उनके खालिक का नाम, तो इनके जो खालिक है 39 का हो जाएगा सनती। सनती की दो मसनवी मिलती है, गुलदस्ता और दूसरा किस्से बेनज़ीर। किस्से बेनज़ीर का एक नाम है किस्से तमीम अंसारी, जिसमें एक सहाबी तमीम अंसारी के हालात को बयान किए गए हैं। रुस्तमी के मसनवी की निशानदेही कीजिए। गुलदस्ता, फ़तहनामा निज़ाम शाह, मेज़बानी या फिर खावरनामा। तो रुस्तमी की जो किताब है वो है खावरनामा। गुलदस्ता की बात कर ले तो ये सनती की है, और मेज़बानी नामा तो ये हसन शौकी की, फ़तह निज़ाम शाह ये भी हसन शौकी की। लेकिन खावरनामा जो है वो है आपका रुस्तमी। रुस्तमी की जो है खावरनामा वो दरअसल फ़ारसी के एक फ़ारसी मसनवी खावरनामा का दक्कनी में उन्होंने तर्जुमा किया है, जिसमें 20,000 अशार पर मुश्तमिल है। परतनामा के मुसन्निफ़ कौन है? सनती है, हसन शौकी है या फिर फ़िरोज़ है या फिर महमूद है। तो फ़िरोज़ जो कुतुब शाही दौर के महमूद और फ़िरोज़ गुजरे हैं, उस बड़े उस्तादों में इनका शुमार होता है। तो इनकी एक मसनवी जिनका नाम है परतनामा। गवासी के मसनवी कौन सी है? तमीना सतवंती, सैफुल मुलूक, दिल जमा, तो तीनों ही उनकी मसनवी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही। ये भी है। 43 को देखेंगे। मसनवी मल्लगन के खालिक कौन है? सनती, हसन शौकी, बहरी या फिर इब्ने निशाती। तो मसनवी मल्लगन और मसनवी भंग आबनामा दोनों ही मसनवी किन की है? तो ये जो है हमारी बहरी की। बहरी का असल काजी महमूद बहरी था। सवाल नंबर 34 है, फूलबंद के मसनवी कौन है? मसनवी किसकी है? तो सनती, हसन शौकी, इब्ने निशाती या अमीनुद्दीन आला। तो फूलबंद मसनवी जो है इब्ने निशाती की जो मशहूर मसनवी है, और ये फ़ारसी के किस्से बसातिनुल इंस का दक्कनी तर्जुमा किया गया है। तो ये रहे सवाल। इससे पहले वाले वीडियो में उसमें आवाज़ ना होने की वजह से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें। ये छठा वीडियो हमारा है। इसी तरीके से हम क्लास चलाते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। देखते रहे, बने रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।